हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल JPR क्लासेस 2.0। और हम लोग आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग हर टेंस का एक 3 पार्ट में वीडियोस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया है, आपने उस वीडियो को देखा नहीं है तो देख लीजिएगा, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू। और आज हम लोग दूसरी वीडियो में उपस्थित हुए हैं और इस दूसरी वीडियो में हम लोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे हमारे चैनल के साथ अपडेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम आज का जो सेशन है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सेकंड वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपको पता है कि इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड में क्या अंतर होता है, तो देयर इज़ अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन इंटेरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटेरोगेटिव सेकंड। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, क्या दिखा देते हैं, आपको दिखाते हैं कि ऐसे वाक्यों में, ऐसे वाक्य मतलब इंटेरोगेटिव फर्स्ट वाले जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्यों में क्या शब्द, क्या मतलब जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा वाक्य के प्रारंभ में आता है और अनुवाद करते समय क्या की रियल मीनिंग ना लिखकर उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। बच्चों एक इम्पॉर्टेंट चीज़, एक ही रूल आपको याद कर लेना है कि इंटेरोगेटिव सेकंड का जो वाक्य होता है उसके प्रारंभ में ही हमें इंटेरोगेटिव वर्ड जो होता है क्या वो मिल जाता है, और उस क्या के स्थान पे हम लोग जब उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो क्या की रियल मीनिंग नहीं लिखते हैं, वास्तविक जो उसकी मीनिंग है उसको नहीं लिखते हैं, बल्कि उस क्या के स्थान पर हम उस टेंस की, जिस टेंस को हम पढ़ रहे होते हैं उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उस सेंटेंस में आए हुए सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। डाउट क्लियर? सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद किसका पढ़ना, हम लोग को पॉजिटिव का पढ़ना है, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का। उसके बाद हम देखेंगे बेटा स्ट्रक्चर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज स्ट्रक्चर। इफ यू लर्न और बाय हार्ट बाय टंग यू लर्न द स्ट्रक्चर, यू विल नेवर मिस और यू विल नेवर कमिट एनी मिस्टेक इन ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो ओके, सो शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है बेटा इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में बेटा हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे हमको पता चलता है कि ये कैसा रिलेशन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मार्क रिलेशन है। इसको हम एक चीज़ और कहते हैं बेटा यस या नो टाइप क्वेश्चन, नो टाइप, यस या नो टाइप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसका उत्तर जो है यस या नो में भी दिया जा सकता है। यस या नो टाइप क्वेश्चन, जैसे मैं पूछूं आप खाना खाते हैं तो आप रिप्लाई करेंगे यस या फिर नो। क्या आप विद्यालय जाते हैं तो आप रिप्लाई करेंगे यस या फिर नो। क्या आप गाड़ी चलाते हैं तो आप रिप्लाई करेंगे यस या नो, दोनों में से कोई एक करेंगे, या तो यस या तो नो। तो इसीलिए इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन भी कहा जाता है। अब हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले क्या है, इज है। इज का प्रयोग आप जान ही रहे हैं कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, मतलब एक वचनकर्ता के साथ। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ किया जाता है। आर का प्रयोग बहुवचनकर्ता, जो भी हमारे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब हम लेते हैं बेटा एग्जाम्पल, वेरी इजी एग्जाम्पल हम लेंगे और एकदम आसान तरीके से आपको समझाएंगे। और मेरी गारंटी है अगर आप हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, इफ़ यू विल do according us, you will definitely be a master in your subject, that is English. Means if you know all the grammar rules of grammars, everything will be possible for you. There will be no difficulty in reading literature, grammar, prose, poetry, anything. There will be nothing you will get
डिफिकल्टी। सो आई विल रिक्वेस्ट टू यू प्ले हिड, ध्यान दीजिए और एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल क्या है, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा बेटा, तुम क्या है, तुम। अब तुरंत हम लोग जाएंगे पॉजिटिव में, यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, आर। तो क्या कर लेंगे बेटा, यहाँ आर सब्जेक्ट हमारा यू है ही, आर यू रीडिंग। सीधा सा एक एग्जाम्पल है, सीधा सा एक सरल सा। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह विद्यालय जा रही है, जा रही है। कितना इजी है। सबसे पहले हम क्या सर्च करेंगे बेटा, सी है कि ही है, तो वह रही है मतलब लड़की है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ही हो चाहे सी हो, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, इज ही लगाएंगे। इज सी, गो का हम लोग आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, गोइंग टू स्कूल। कितना इजी सा ट्रांसलेशन है बेटा, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे एकदम मज़ा आ जाएगा, इंग्लिश पढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर गोइंग टू दिल्ली को हम दे आर गोइंग टू दिल्ली को हम लोग क्या करेंगे, क्या हुए। तो यहाँ क्या कर लेंगे, आर है ना, तो आर को हम पहले ले लेंगे। आर दे गोइंग टू दिल्ली। बेटा कितना इजी है। अब बताइए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो आपके लिए उपयोगी हैं। और आप अपनी किसी भी क्लास का एक जो है इंग्लिश ग्रामर की बुक ले लीजिए, उससे आप क्लास करिए, उससे आप ट्रांसलेशन करिए, उसके बाद फिर उसको अनुवाद करिए। जो समस्या होती है कमेंट सेक्शन में आइए, उसके बाद सारी समस्या का समाधान होना ही होना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या अंशिका बाजार जा रही है। अंशिका हमारी बिटिया का नाम है। क्या अंशिका बाजार जा रही है। तो क्या लिखेंगे, इज अंशिका गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रही है, मार्केट जा रही है। सीधा सा एग्जाम्पल है, इजी है, बहुत आसान है, बहुत सरल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या सुरेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या सुरेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। क्या सुरेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सुरेंद्र सर हमारे सिंगुलर नंबर हैं, तो इज सुरेंद्र सर टीचिंग। क्या कर रहे हैं, टीचिंग, और क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी। क्या सुरेंद्र सर हिंदी पढ़ा रहे हैं। कोई भी एग्जाम्पल हो, कोई भी ट्रांसलेशन हो, बहुत इजीली आप कर ले जाएंगे, बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और स्ट्रक्चर को आपको याद करना पड़ेगा। एक लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या प्रधानाचार्य विद्यालय आ रहे हैं। प्रधानाचार्य कहीं गए हुए हैं। इज क्या हो जाएगा बेटा, इज द प्रिंसिपल कमिंग
टू द कॉलेज, टू द कॉलेज। तो कितना इजी ट्रांसलेशन है, कितनी इजी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आराम से सारी ट्रांसलेशन को, सारे इसको जो है क्या कर लेंगे, कर ले जाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद हम लोग आते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट का, हमने पॉजिटिव पढ़ा। अब पॉजिटिव के बाद हम लोग थोड़ा सा लेते हैं नेगेटिव। अब बेटा नेगेटिव में क्या अंतर होता है और पॉजिटिव में क्या अंतर होता है? तो पॉजिटिव में जो अंतर होता है, पॉजिटिव का हमेशा क्या होता है, उसमें निगेशन नहीं होता है, और जो नेगेटिव होता है उसमें क्या होता है बेटा, निगेशन होता है। मतलब उसमें नकारात्मकता का भाव रहता है, उसमें नहीं भी हमें मिलता है, और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में अपने नहीं के स्थान पर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का यूज़ करते हैं। तो ये है हमारा पॉजिटिव का था। अब हम लोग इसको देखेंगे इंटेरोगेटिव फर्स्ट के फर्स्ट का नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम लोग लिखेंगे इज एम आर, सेम रहेगा, देयर विल बी नो चेंज, प्लस सब्जेक्ट, सेम चीज़ में लिख रहा हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, प्लस वर्ब में हम क्या लिखेंगे बेटा, ING लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और हम लोग इसको कर देंगे सर्कल ताकि ये रहे हाईलाइटेड। ठीक है, अब बस हमको क्या करना है, इज एम आर सेम है, सब्जेक्ट सेम है, बस हमने एक चीज़ क्या किया है, नॉट को ऐड कर लिया है, ING का फॉर्म यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हमारा क्वेश्चन मार्क है। इसमें कोई डाउट? हम समझते हैं कि कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग लेते हैं धीरे से एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है बेटा, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है? क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है? सारे एग्जाम्पल, सारे जो है ट्रांसलेशंस आपको बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, आप बस प्रयास करिए थोड़ा सा। तो इज सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब सिंगुलर है, इज ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमने क्या लगाया बेटा, नॉट, इज ही नॉट रीडिंग, क्या कर रहा है, इज ही नॉट रीडिंग अ बुक, क्या वह किताब नहीं पढ़ रहा है, लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या अंजलि अंग्रेजी नहीं बोल रही है? नहीं बोल रही है भाई, उसको तो बड़ा अच्छा अंग्रेजी आता है, अंग्रेजी बहुत अच्छा बोलती है, बोल रही है। तो फिर इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, अंजलि हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इज अंजलि, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट, क्या नहीं कर रही है, एक स्पीकिंग, क्या नहीं बोल रही है, इंग्लिश। अभी बताइए कोई समस्या आपको समझ में आ रही हो तो कमेंट सेक्शन में आए, अपनी समस्या को कमेंट में करें, टाइप करें और हमारे पास भेज दें, और सारे समस्या का समाधान हम करेंगे। चलिए, क्या मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ? जा रहा हूँ। क्या मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ? तो क्या लिखेंगे, अब देखिए बेटा, आई एम, पहले ऐसा सेंटेंस जब आपके सामने आए, क्या मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आप सेंटेंस का अर्थ समझेंगे, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आप क्या लगाएंगे, आई एम गोइंग टू प्ले। फिर आप उसका जब इंटरोगेटिव फर्स्ट बनाएंगे तो आई एम के स्थान पे जो है एम आई कर देंगे। क्या करेंगे, एम को आगे कर देंगे, आई को पीछे कर देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, एम आई नॉट गोइंग टू प्ले। सीधी सी बात है, एकदम इजी टास्क है, एम आई नॉट गोइंग टू प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, क्या शीला अपने
बच्चों को नहीं मार रही है। क्या शीला अपने बच्चों को नहीं मार रही है? इसमें क्या लगाएंगे? इज शीला नॉट बीटिंग। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? सी का पॉजेसिव केस क्या होता है? हर चिल्ड्रेन मतलब बच्चे। आपको याद हो गया होगा, चिल्ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल के एग्जाम्पल के बाद हम लोग आएंगे दूसरे एग्जाम्पल पर। क्या तुम सब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? हमको एक सेंटेंस मिल जाता है, वाक्य क्या एक वर्ड मिल जाता है, नहीं के लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं? नॉट। तो आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट? क्या तुम सब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो? लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। क्या नागेंद्र सर घर नहीं जा रहे हैं? घर नहीं जा रहे हैं तो क्या विद्यालय में ही रहेंगे? तो इज नागेंद्र सर नॉट गोइंग टू होम? दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू टीच यू। और मुझे लगता है कि इससे सरल तरीका कोई और हो नहीं सकता जो जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है। तो ये दूसरी वीडियो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और एक तीसरी वीडियो हम लोग लेके आएंगे जिसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे और आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको जो है आप रहे हमारे चैनल के साथ अपडेटेड। और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।